साथ साथ जो फ्रूट ग्रोवर्स से आप भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उस वाले से आपने भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिस तरह से आप लोगों ने वो खाद जो 2 नंबरी खाद थी उसको वहाँ पे पकड़ लिया, तो उस वाले से आप क्या बताना चाहते हो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रूट इंडस्ट्री जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर स्टेट की, पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली हम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र जो और पेस्टिसाइड जो सब्सिडाइज मार्केट में आता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपको अभी 5-10 से कंटिन्यूसली सबूत मिल रहे हैं कि अभी आपने देखा 10 दिन पहले बिजबिहाड़ा में ये शुपियान में डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई, और कल आपने देखा सोपोर में यहाँ मॉडल टाउन के पास जो डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई। आज सुबह डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल चौधरी साहब ने कुलगाम में डुप्लीकेट खाद पकड़ी। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में जाल बिछा हुआ है जो सब्सिडाइज पेस्टिसाइड्स या डुप्लीकेट फर्टिलाइज़र जो मार्केट में आता है, इससे जो है हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है ये इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सीधा PSA लगना चाहिए ताकि ये फ्रूट इंडस्ट्री बच सके। आप देखें जो भी माफिया होता है सब इस फ्रूट इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की सूरत में हो, फर्टिलाइज़र की सूरत में हो, कार्डबोर्ड की सूरत में हो, ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो, नेशनल हाईवे की सूरत में हो। हर कोई जो है इस फ्रूट इंडस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है जिससे हमारा जो आम ग्रोवर है वो ख़त्म हो जाता है। कल जो हमने खाद पकड़ी है ये बांडी पोरा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एक बंदे को पकड़ा जाए और सीधा उनको PSA के तहत बंद किया जाए। आप देखें अभी हमने एक गाड़ी पकड़ी है, इसका मतलब जो ये मैन्युफैक्चरिंग ये खाद करता है उसने कितनी गाड़ियाँ जो ये डुप्लीकेट खाद है यहाँ कश्मीर में घुसी हुई होंगी। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी किसी भी सूरत में उनको बेनकाब किया जाए ताकि आम ग्रोवर है, इनोसेंट ग्रोवर है जो ये अपने बगीचों में जो ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, और हमारा जो ये मईशत है ये ख़त्म हो जाती है। तो काका जी आपका ये कहना है कि बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जो है बहुत अच्छा काम किया, उसी हवाले से उनको भी PSA लगना चाहिए, ड्रग्स के समेत ही चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये 2 नंबरी खाद यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। बराबर हम कहते हैं जिस तरह ड्रग्स एक नौजवान लेता है, और हम सोच रहे हैं जो भी नौजवान ड्रग्स लेता है उसकी ज़िंदगी समझो ख़त्म है। इसी तरह हमारा जो सेब का पेड़ होता है ये हमारी मईशत है जो हमारे बाप दादा ने इसको तैयार किया है 30-40 सालों से, और ये डुप्लीकेट जो मार्केट में आता है इससे ये मईशत हमारी ख़त्म हो जाए। हमने कल जो यहाँ पे खाद पकड़ी है आप देखिए वो टोटल रेत है, उसमें रंग लगा हुआ है। इसका मतलब जो ये ग्रोवर अपने बगीचे में इस्तेमाल करेगा उसका मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा। हमारी एसोसिएशन की टीम है इस टाइम हमने जो सीक्रेट बंदे रखे हैं हमको पूरी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम इनको तब तक नहीं रहेंगे जब तक हम इनको बेनकाब नहीं करेंगे। और मैं आल वैली के तमाम एसोसिएशन जो है हम अभी अगर इनके खिलाफ सीधा PSA नहीं लगाया गया, इनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की तो हमारी कॉल होगी। जो भी किसान है, जो भी ग्रोवर है, 4-5-10 दिन हम देखेंगे, उसके बाद हमारी आलवे की तहत कॉल होगी। तमाम जो ग्रोवर्स है तमाम मंडियों में हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी मईशत है, हमारी घर गृहस्थी इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और ये लोग जहर लाते हैं और हमारी इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। बार बार हम ये कहते हैं इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये बेनकाब हो सके। तो जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि स्पेशल टीम एक तश्कील दी गई, कि आपको नहीं लग रहा है कि इस स्पेशल टीम में ग्रोवर्स भी होने चाहिए हर जगह, हर मोहल्ले में, जिस तरह से हर गाँव में एक एक बंदा होना चाहिए ताकि जहाँ पे भी ये 2 नंबरी का सिलसिला चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए? बराबर हम ग्रोवर से यही अपील करते हैं। ग्रोवर्स को भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी जगह अगर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या डीलर से खाद लाते हैं तो उनको पहले वेरीफाई करनी चाहिए कि ये सही है या डुप्लीकेट है। उनको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने खाद लाई है या पेस्टिसाइड लाई, इसको आप चेक करें ये सही है या गलत है, क्योंकि एक इनोसेंट ग्रोवर होता है जिसको इन चीज़ों का सही पता नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी। जो इस टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट काम कर, हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन उनको किसी भी सूरत में इसमें करप्शन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी मईशत ख़त्म हो जाती है। साहब, द हिंदू एक न्यू दिल्ली का अखबार है, उन्होंने एक रिपोर्ट 2010 में पब्लिश की है। उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में फेक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं जिससे एप्पल ऑर्चर्ड्स को बहुत नुकसान हो रहा है और आप इस मंडी के सदर रह चुके बहुत टाइम। डोंट इट यू शुड हैव टेकन स्टेप्स अर्लियर। सो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि आप अथॉरिटीज़ को अपील करते हैं इनको PSA के अंडर
बंद करते बिकॉज जो PSA है वो एक बहुत ही खतरनाक सख्त लॉ है. डोंट थिंक यू शुड टेकन स्टेप्स अर्लियर. तो आज ऐसी नौबत नहीं आती. सर बराबर आप देखें, बराबर मेरी आवाज़ जो है हर टाइम आप कंटिन्यूसली 5-10 सालों से कंटिन्यूसली मैं इनके खिलाफ आवाज़ है, लेकिन काम जो करना है वो गवर्नमेंट को करना है, पुलिस डिपार्टमेंट को करना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करना है, इन्फोर्स डिपार्टमेंट को करना है, क्योंकि ये इनके तह तक जा सकते हैं पुलिस के ज़रिए, इन्फोर्स डिपार्टमेंट के, तभी ये इनको पकड़ सकते हैं. और गवर्नमेंट, इसीलिए हम बोलते हैं PSA इनके खिलाफ लगना चाहिए, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये मईशत जो इस जम्मू कश्मीर स्टेट खासकर कश्मीर वैली में, इस सेब के बगैर हमारे पास क्या है? मैं आपसे ये सवाल करूँ, क्या है इसके बगैर? लेकिन इसके खिलाफ PSA लगना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब एक नौजवान ड्रग्स लेता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म. इसी तरह हमारी इस मईशत को ख़त्म करना चाहते हैं, इसी वजह से हम PSA लगना चाहे. एक बंदे को किसी जगह उठाता है, सुबह सुनते हैं हम उसको PSA लगा दिया गया, उसका क्या कसूर होता है ये हमको पता नहीं. लेकिन जो ये माफिया है, जो ये गलत काम करते हैं, जो ये डुप्लीकेट मार के वो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं. ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ड्राइवर हजरातों ने अब जो है ड्राइविंग करनी छोड़ दी है, क्योंकि जो लॉ सामने आ गया है कि अगर किसी को कोई एक्सीडेंट होता है तो उसने 10 लाख रुपया जो है जुर्माना आयद करना है. तो उस वाले से आप क्या बताएं? बराबर हम कल भी मैंने ये बोला था कि ये सरासर एक नाइंसाफ़ी है ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि इसमें हर कोई आता है, चाहे छोटी गाड़ी वाला हो, प्राइवेट गाड़ियाँ जो भी हो, सोमो वाला हो या ट्रक वाला. खासकर मैं ट्रक्स की बात करूँगे. ट्रांसपोर्टर जो रीढ़ की हड्डी है, कि हमारा मुल्क इतना बड़ा है जिसमें जो भी काम होता है इन ट्रक्स के ज़रिए होता है. और गवर्नमेंट को चाहिए ये डिसीजन वापस लिया जाए, क्योंकि एक ड्राइवर जो 10,000 रुपये तनख्वाह लेता है और 10,000 में उसको खुदा न खास, क्योंकि जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है. लेकिन जो ये कानून पास किया गया, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने होम मिनिस्टर से इस्तदा करता हूँ इस डिसीजन को वापस लिया जाए, ताकि अब आप कश्मीर वैली की बात अब मैं करूँगा, क्योंकि हमारा जो फ्रूट इंडस्ट्री, ये फ्रूट का सीज़न होता है, ये करीबन 8-9 महीने कंटिन्यूसली चलता है. और हमारे यही ट्रांसपोर्टर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारा ये सेब पहुँचाते हैं, लेकिन अभी 5-10 दिन से कंटिन्यूसली इस फ्रूट इंडस्ट्री पे इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा माल जब दिल्ली जाता है या बाकी जगहों पे आगे वो मंडियों में नहीं जाता, जिसकी वजह से हमको भी यहाँ नुकसान होता है. हम गवर्नमेंट से अपील करें इस डिसीजन को वापस लिया जाए. तो आपके पास कोई ड्राइवर हजरात आया है जिन्होंने ये कहा कि अब हम ड्राइविंग करना छोड़ देंगे, जो हमारे लिए कोई जॉब ढूंढे? हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आई है. क्या बहुत सारे ड्राइवर्स, क्योंकि आप देखें हमारी मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ दिन में 500-600 ट्रक जो खाली होती है, आज मेरे ख्याल में 10-15 है, क्योंकि 90-80 गाड़ियाँ आज भी रोज़ निकलती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, किराया भी बढ़ गए. ये भी असर एक सीधा जो ग्रोवर होता है, जो आम आदमी होता है, उस पर असर पड़ जाता है. मेरी आपकी वसादत से गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि इस डिसीजन को वापस लिया. तो मुदस्सिर साहब, आपकी कोई मैसेज है इस हवाले से, जिस तरह से आपने कल भी ये डुप्लीकेट खाद पकड़ी है, उसमें भी आप चला के ये कह रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहे कि इसकी तह तक जाए. आप देख लीजिए कि हमने एक गाड़ी कल यहाँ पे पकड़ ली थ्रू एग्रीकल्चर. आपकी कोई मैसेज है इस हवाले से, जिस तरह से आपने कल भी ये डुप्लीकेट खाद पकड़ी है, उसमें भी आप चला के ये कह रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहे कि इसकी तह तक जाए. आप देख लीजिए कि हमने एक गाड़ी कल यहाँ पे पकड़ ली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट के जो हमारी भी उसमें पूरा उनके साथ योगदान था. लेकिन मसला है कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, क्योंकि कंपनी खाली एक गाड़ी नहीं बनाएगी, उसने 100 गाड़ी 200 गाड़ी मैन्युफैक्चर किया होगा, कि इसका हमें ये भी पता नहीं कि हमारे कश्मीर वैली के अंदर कितनी गाड़ियाँ अभी तक घुस चुकी होगी. तो हम चाहते हैं कि कल ये जो बेनिकाब हुआ, ये जो मेन डीलर है, जिसके पास GST नंबर है, जिसके पास लाइसेंस है, उसके थ्रू ये जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसकी तह तक जाए, ताकि ये चीज़ें आइंदा ना हो, इसकी रोकथाम हो जाए और ये गवर्नमेंट लेवल पर इसको टैकल करे. ये अब डिपार्टमेंट का काम है, कि हमारा काम ये है कि जहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिले, हम डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं या खुद भी जाते हैं. उसके बाद डिपार्टमेंट को चाहे कि इसकी तह तक जाए, जो भी इसमें बड़ी माफिया हैं उनको वो बेनकाब करे और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि जो इनोसेंट ग्रोवर हैं, उसको पता ही नहीं होती कि इस थैले के अंदर क्या है, वो बिना पूछे जो उस पर मार्का होता है, उस पे IPL मार्के पे वो लेता है 3400 रुपये क्विंटल. जो हमने कल खाद पकड़ी है
3400 रुपये वो क्विंटल बिक जाता है। एक इनोसेंट ग्रोवर पैसे देकर लेके जाता है और वो सीधा अपने बगीचों में वो डाल देता है, और उसके असरात जो है आप देख लीजिए कि 2014 से अगर आप देख लोगे कि जो नॉर्थ कश्मीर है, खासकर नॉर्थ कश्मीर की मैं बात करूँगा, हमारी जो प्रोडक्शन होती थी वो बिल्कुल दिन ब दिन घट जाती है, कम होती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें प्रॉपरली जो पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइज़र ये अच्छी अवेलेबल नहीं है। अब सभी कहते हैं कि सोपोर में प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं होती है, क्वालिटी मेंटेन नहीं, तो कैसी होगी? आप अगर हम को हिमाचल के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ हर एक सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, चाहे वो कार्डबोर्ड हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो। पहले तो उनको सब्सिडी दी जाती है पेस्टिसाइड्स पर भी और फर्टिलाइज़र पर भी, जो कि कश्मीर में नहीं है। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटी दी जाती है, वहाँ पर भी उनको सब्सिडी दी जाती है। तो एक ही मुल्क में ये दो कानून, कि अगर यहाँ का ग्रोवर और हिमाचल का ग्रोवर कंपेयर किया जाए तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है जो कि हमको नहीं दी जाती है। 18% GST कार्डबोर्ड पे लगा जाता है, वहाँ पे नहीं है। और जो सब्सिडियाँ वहाँ पे प्रोवाइड होती है, या वहाँ पर 10-10, 20-20 किलोमीटर पर एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। हमारे नॉर्थ कश्मीर इतना बड़ा फ्रूट का हब है, यहाँ पर अभी तक कोई टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है ताकि इसको सॉइल टेस्ट किया जाए, या जो सब्सिडी खाद आ जाती है उसकी टेस्टिंग हो जाए। तो गवर्नमेंट से हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इतना बड़ा फ्रूट बेल्ट, नॉर्थ कश्मीर को एप्पल टाउन कहा जाता है, लेकिन अभी तक चाहे स्टेट गवर्नमेंट थी, अब या सेंटर की यहाँ पे हुकूमत है, लेकिन अभी तक यहाँ पे टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं आई। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हो ताकि प्रॉपरली जो भी दवाई या खाद आए उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, उसके बाद वो मार्केट में। इससे पहले भी आपने आवाज़ उठाई है इस बारे में, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ताउन कर रही है आपके साथ? आवाज़ तो हम हर बार उठाएंगे और हमारा ये हक बनता है। अगर हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो एसोसिएशन की तरफ से या फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से या डीलर्स की तरफ, तो हमारा राइट बनता है कि हम आवाज़ उठाएंगे। और आवाज़ उठाने के साथ हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि जो हमारा राइट है, जो आज तक कोई ताउन किया है गवर्नमेंट ने? हम चाहते हैं कि इन्फोर्स डिपार्टमेंट जो है वो 1-2 साल से मुतहरिक है। ये सही बात है कि आज इन्फोर्स डिपार्टमेंट जो है वो मुतहरिक, और आज सोशल मीडिया का ज़माना, आप देख लीजिए कल जो स्कैंडल पकड़ा गया पूरे वैली में, अभी तकरीबन हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो इन चीज़ों से अवेयरनेस बढ़ती है। एक आम ग्रोवर जो है वो अब अच्छी दुकान पे भी अब वो देख के जाएगा कि मेरे को कैसा खाद कैसी लेनी है, या मैं प्रॉपरली बिल लूँ। तो हम ग्रोवरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे वो दवाई हो या खाद हो, प्रॉपर बिल ले, प्रॉपर अवेयरनेस हर एक को होनी चाहिए कि या तो एक अच्छी जो रजिस्टर्ड कंपनी हो उस पर ले, और वहाँ पर भी बिल पे वो अपना चाहे खाद हो या पेस्टिसाइड्स हो, बिल लेकर ही उसको। मुदर साहब, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जो खाद आप लोगों ने कल यहाँ पे सोपोर में पकड़ी और इसके साथ साथ काका जी ने कहा है कि साउथ कश्मीर में भी एक जगह पे पकड़ी गई है, बांडीपोरा में भी, क्या वो लोकल नहीं है? क्या वो लोकल लोगों को, अपने ही कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं? उनको इन चीज़ों से बाज आने की ज़रूरत है। अगर आप पीछे जाए सोशल मीडिया को 2-4 साल पहले देखिए, काका जी का एक JKSC में एक प्रोग्राम था, उसमें भी काका जी ने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि जो ये माफिया हैं जिन्होंने अरबों रुपए की यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई, जिन्होंने दुबई में मकान ली, और जो ग्रोवर है वो ज़मीन के नीचे घुस गया, वो कर्जों के नीचे घुस गया है, कर्जों के नीचे दब गया है एक आम ग्रोवर। और जो ये माफिया है इन्होंने थ्रू इंडिया प्रॉपर्टी ली, ये कहाँ से आई है? उनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टियां जब्त होनी चाहिए, जिन्होंने गलत दवाइयां देकर अपने एसेट्स बनाए, और जो ग्रोवर है वो बेचारा बैंकों के कर्जों के नीचे दब गया है। और JKSC में काका जी ने 4 साल पहले चिल्ला इवन कि इसने ये कहा कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो हर बार उन्होंने बात उठाई, हर फोरम पे इन्होंने बात उठाई। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, ताकि आने वाले दिनों में जो अभी मार्च से शुरू होता है ये खादें या पेस्टिसाइड्स, स्टॉक तो यहाँ पे आया है, जो भी मार्केट में स्टॉक जाए उसको प्रॉपरली चेक करें, चाहे इन्फोर्समेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, और हमारे एसोसिएशन की भी जितनी उनको हिमायत ज़रूरत है, हम उनके साथ है, कदम उनके साथ है, और हमें भी जहाँ पे लगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। जैसे सब मंडी को आप लेट इट बी असाइड, मंडी 1 मिनट तक, डोंट यू थिंक यू हैव अ रोल कि आप हर किसी गांव में जाए, उनको एजुकेट करें दैट नॉट यूज दिस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, बिकॉज आपने अभी बोला जो ग्रोवर्स होते वो उतने प्रिविलेज्ड लोग नहीं होते, उनको उतना नहीं पता होगा, जो उनके सामने आते वो ऐसे ही यूज़ करते थे। डोंट थिंक यू हैव अ रोल टू प्ले इन द विलेजेस कि आप उनको एजुकेट करें, नॉट यूज दिस प्रोडक्ट्स, पहले चेक करो। आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आप जाते हो गांव में, आप जाते हो या कहीं जाते हो सेमिनार करते हो कहीं पे, क्या आप लोगों को बताएं ये चीज़ इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ से क्या हो सकता है, या बस आप फ्रूट मंडी में आप अपने ग्रोवर को बताते हो? आपकी बात सही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, गांव में होने चाहिए। हालांकि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम भी अपने लेवल पे, काका जी अंदर यही मशवरा करें कि अपने लेवल पे हम करेंगे, हर गाँव में एक
कमेटी बनाएंगे ग्रो रूम की, ताकि जो नज़र गुजर हर गांव में, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि किस किस जगह ये खाद अनलोड हो गई है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ मतलब स्टॉकिस्ट जो हैं उनके बगैर भी प्रॉपर मतलब जो गाँव में चाहे वो लाइसेंस होल्डर हो या वो रातों रात अनलोड होती है, तो उसके खिलाफ अभी एक प्रोग्राम बन रहा है काका जी की निगरानी में। हम ये चाहते हैं कि हर गाँव में